मैं लास्ट वीडियो में अपने चर्चा की थी हार्ट की अपन बात कर रहे थे और जिसमें आपको बता दिया गया था कि हार्ट जो है वो आलिंद और नीले से मिलकर बना होता है और आलिंद का जो कार्य होता है वो होता है ब्लड को कलेक्ट करना। ब्लड जो है रक्त जो है उस रक्त को कलेक्ट करना, रक्त को संग्रहित करने का काम होता है आलिंद का। और रक्त की सप्लाई करने का जो काम है, ठीक है, वो किसका होता है? नीले का। मैंने अब ये भी बताया था कि आलिंद की जो भित्ति होती है वो पतली होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि आलिंद का काम क्या है? ब्लड को कलेक्ट करना और नीले का काम ब्लड की सप्लाई करना। तो जब ब्लड की जो सप्लाई की जाती है तो ब्लड को पंप करना होता है, प्रेशर लगेगा, दाब लगेगा। तो इसलिए नीले की जो भित्ति होती है वो थोड़ी मोटी होती है, मांसल भित्ति होती है, ठीक है। तो ये बात, ये चर्चा जो है वो अपने लास्ट जो क्लास थी उसमें ये बात अपन ने कर ली। अब देखिए अपन आगे बात करते हैं कि सर ये ब्लड को कलेक्ट करेगा, लेकिन ये ब्लड को कहां से कलेक्ट करेगा? ठीक, आलिंद जो है वो आलिंद मनुष्य की अपन बात करते हैं कि मनुष्य में दो आलिंद होते हैं, मनुष्य में दो आलिंद होते हैं और दो नीले होते हैं। तो ये ब्लड को कलेक्ट कहां से करेगा और ब्लड की सप्लाई किसको करेगा, उसकी अपन चर्चा करें। देखिए मैं आपको एक जनरली रूप से बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये एक कोई हार्ट की बात करते हैं अपन, और ये एक मनुष्य मानव के हार्ट की मैं बात करूं। और जैसा कि आपको पता होगा कि जो मनुष्य का जो हृदय है वो 4 चैम्बर्ड है ना, 4 कक्ष जो हैं वो उसमें पाए जाते हैं। अपन कहते हैं कि मनुष्य का जो हृदय है वो किस प्रकार का है? वो 4 चैम्बर्ड है, चतुष्कोष्ठीय है, ठीक। जिसमें क्या पाए जाते हैं? जिसमें आलिंद होते हैं और क्या पाए जाते हैं? नीले पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आलिंद हो गए, ये आलिंद हो गए, जिसको मैं ए से इंडिकेट कर रहा हूं, ये आलिंद है, ठीक है। क्या हो गया? आलिंद। और नीले जिसको मैं वी लिख रहा हूं, ओके। ये आलिंद है और ये क्या है? आपका नीले। आलिंद और नीले है। अब ये मान लीजिए ये राइट भाग, मतलब दायां भाग, दायां भाग, और ये है लेफ्ट भाग, बायां भाग, ठीक है। ये दायां भाग हो गया और ये बायां भाग। तो दायां भाग है तो मैं इसको बोल सकता हूं आर ए। आर ए का मतलब क्या हो गया? आर ए मतलब राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल मतलब दायां आलिंद। और इसको मैं बोल सकता हूं एल ए। एल ए मतलब लेफ्ट, लेफ्ट ऑरिकल, जिसको कह सकते हैं अपन बायां आलिंद। इसको मैं कह सकता हूं राइट वेंट्रिकल, आर ए, राइट वेंट्रिकल, या अपन कह सकते हैं बायां, बायां नीले। एक है नीचे एल, सॉरी आर बी, दूसरा आ जाएगा एल बी, जिसको अपन कह सकते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, कहें तो बायां नीले, ओके। ठीक है, ये अपने बात, ये दायां आलिंद हो गया, ये बायां आलिंद, ये दायां नीले और ये कौन सा आपका? बायां नीले। तो ये 4 कक्षक हो गए, 4 चैम्बर हो गए। एक
2 3 4, 2 आयरन 2 नीले, 4 चेंबर हो गए। किसमें? मनुष्य की हार्ट की अगर अपन बात करें, मैंने आपको बताया थे कि जो मछली का जो हार्ट होता है उसमें 2 चेंबर पाए जाते हैं, एक आलिंद होता है और एक नीले होता है। और सबसे प्रिमिटिव प्रकार का, सबसे आदिम प्रकार का हार्ट किसमें पाया जाता है? मछली में पाया जाता है। नंबर 2 बात, अपवाद भी था एक, डिप्लोई मछली। डिप्लोई मछली में 3 चेंबर पाए जाते हैं, 2 आलिंद और 1 नीले पाया जाता है। ओके, अपवाद। इसके बाद में अपन बात करते हैं तो आपको बताया था रेप्टाइल्स के बारे में, एम्फीबियंस के बारे में, कि एम्फीबियन उभयचर जो हैं उनमें भी 3 चेंबर पाए जाते हैं, 2 आलिंद 1 नीले। अगर रेप्टाइल्स की बात करें, सरीसृप रेंग कर चलने वाले जीवों की बात की जाए, 3 चेंबर पाए जाते हैं, 2 आलिंद 1 नीले। और उसमें भी एक अपवाद की बात, वो था क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। मगरमच्छ में 4 चेंबर पाए। मगरमच्छ भी एक रेप्टाइल्स में है, लेकिन उसमें 4 चेंबर होते हैं, 2 आलिंद होते हैं और 2 ही नीले होते हैं। पक्षियों की बात करें या स्तनधारी प्राणियों की बात करें, इनमें 4 चेंबर पाए जाते हैं, 4 कोष्ठीय इनका हृदय होता है, चतुष्कोष्ठीय हृदय होता है, जिसमें 2 आलिंद होते हैं और 2 नीले पाए जाते हैं। ये 2 आलिंद हो गए, ठीक है। एक को अपन दायां, एक को अपन बायां, ये दायां आलिंद, ये बायां आलिंद, ये दायां है, ये बायां, शुरू में यहां पर दायां, ये दायां नीले और ये बायां। अब देखिए आगे जाओ, मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर पाया जाने वाला आवरण, जिसको अपने क्या कहा था? पेरिकार्डियम कहा। हृदय के ऊपर पाया जाने वाला जो आवरण होता है उसे पेरिकार्डियम कहा जाता है। और इसके अंदर एक आवरण और भी होता है जिसे आंतरिक आवरण कहते हैं, जिसको एपिकार्डियम कहते हैं। और एपिकार्डियम और पेरिकार्डियम के मध्य एक स्पेस होता है जहां एक फ्लूइड भरा रहता है, जिसे पेरिकार्डियम स्पेस कहा जाता है। ओके, अब देखिए आगे क्या होगा। जैसा कि कार्य बताया कि आलिंद का कार्य है ब्लड को कलेक्ट करना। अब बात यह आती है कि ब्लड को कलेक्ट तो करेगा, लेकिन ब्लड को कलेक्ट कहां से करेगा? देखिए, इसके दोनों भाग ब्लड को कलेक्ट करेंगे। ये वाला भाग जो होगा ये भी ब्लड को कलेक्ट करेगा, ये वाला भाग जो होगा ये भी ब्लड को कलेक्ट करेगा। मतलब दायां भाग भी ब्लड को कलेक्ट करेगा और बायां भाग भी ब्लड को संग्रहित करेगा। अब बात यह आती है कि ये कहां से करेगा। देखिए, एक बात का विशेष ध्यान रखना कि मनुष्यों में का जो बायां भाग होता है, मनुष्यों के हृदय का, हार्ट का जो बायां भाग होता है, वहां शुद्ध ब्लड होता है। कैसा ब्लड होता है? शुद्ध, प्योर ब्लड होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहां पर जो ब्लड आता है वो आता है लंग्स से। लंग्स का मतलब फेफड़ों से। फेफड़ों से यहां पर जो ब्लड आएगा वो कहां आता है? फेफड़ों से। और फेफड़े क्या काम करते हैं? फेफड़ों का काम होता है रक्त को शुद्ध करना, ठीक है। रक्त को शुद्ध करने का काम, ब्लड को प्योर करने का काम कौन करता है? लंग्स करता है। अपना जो हृदय है, जिसको दिल कहते हैं अपन अपनी जनरल भाषा के अंदर, दिल कहते हैं, दिल धक धक करता है, तो धक धक ये कर रहा है, अपना हार्ट ही कर रहा है। कैसे करेगा? कि आलिंद और जो नीले होते हैं उनमें संकुचन होता है, संकुचन, शिथिलन, संकुचन, शिथिलन। कैसे होगा? कि ब्लड यहां से यहां जाएगा, फिर यहां से बाहर बॉडी में जाएगा, हार्ट में जाएगा, जो लंग्स में जाएगा। तो इस प्रकार से पंपिंग वाली क्रिया करें तो अपन कहते हैं कि साहब अपना जो हृदय है वो अपना जो वो क्या करता है? धक धक करता है, दिल धक धक करता है। वो वाली बात यहाँ पर आ रही है, ठीक। तो वो अपन बात करेंगे वो कैसे करता है, उसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। अभी तो एक जनरल अपन आउटर स्ट्रक्चर की अपन बात कर लेते हैं, क्या क्या होता है। तो यहाँ पर जो ब्लड आएगा वो कहां से आएगा? कहां से आएगा? लंग्स से आएगा। और लंग्स से जो ब्लड आता है वो हमेशा कैसा होता है? शुद्ध होता है, प्योर होता है। क्योंकि लंग्स का जो कार्य होता है, फेफड़ों का जो कार्य होता है, वो होता है ब्लड को शुद्ध करना। ओके,
अब बात आती है दाएं भाग की कि जो दायां भाग है इस दाएं भाग में ब्लड कहां से आएगा। देखिए दाएं भाग में ब्लड जो आता है वो आता है बॉडी से। कहां से आता है? बॉडी से। यहां पर जो ब्लड आएगा, यहां पर जो ब्लड आएगा कहां से आएगा? बॉडी से आएगा। दायां भाग जो होगा या कहें दायां आलिंद जो होगा, इस दाएं आलिंद में ब्लड जो है वो कहां से आएगा? ब्लड कहां से आएगा? बॉडी से आएगा। अब बॉडी से ब्लड आता है तो बॉडी से कौन सा ब्लड आता है? बॉडी से आता है यहां पर अशुद्ध ब्लड। अशुद्ध ब्लड जो होगा या आप कहें कि इम्प्योर जो ब्लड होगा, वो इम्प्योर ब्लड कहां से आएगा? बॉडी से आएगा, शरीर से आएगा। अब आप कहोगे सर इम्प्योर, बॉडी में जो इम्प्योर ब्लड होता है, अशुद्ध ब्लड होता है, उसको भेजा जाता है शुद्ध होने के लिए। और वो शुद्ध होने के लिए कहां जाएगा? कहां जाएगा? फेफड़ों में जाएगा। शुद्ध होने के लिए कहां जाएगा? फेफड़ों में जाएगा। लेकिन वो डायरेक्ट फेफड़ों में नहीं जाता है, उसको पहले कलेक्ट किया जाता है हार्ट में, और फिर हार्ट के द्वारा वहां पर भेजा जाता है लंग्स में। बॉडी डायरेक्ट लंग्स को नहीं भेज सकती, हार्ट जो है उसको लंग्स को भेजेगा। ठीक है, तो पहले अशुद्ध ब्लड यहां पर आएगा दाएं आलिंद में, फिर ये ब्लड जो है वो आलिंद से कहां जाता है? नीले में जाता है। आलिंद से कहां जाता है? नीले में जाता है। आलिंद से ब्लड जो है वो नीले में जाएगा, तो इसके लिए क्या होता है कि यहां पर कुछ वाल्व पाए जाते हैं, उनकी भी अपन चर्चा करेंगे। जनरली रूप से 6 वाल्व देखने को मिलते हैं, कई जगह आपको 4 वाल्व भी पढ़ने को मिल जाएंगे। तो देखिए, एक तो ये लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो यहां पर एक बाइकस्पिड वाल्व होता है। देखिए, एक तो होता है बाइकस्पिड वाल्व, कस्पिड वाल्व। एक होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, इसके अलावा एक होता है यूस्टेकियन वाल्व। एक होता है थिवेसियन वाल्व, और 2 सेमीन्यूलर वाल्व होते हैं, सेमीन्यूलर वाल्व, जिसको अपन कह सकते हैं अर्धचंद्राकार वाल्व। इस प्रकार से टोटल जो है वो 6 वाल्व आएगा। टोटल वाल्व की बात करें तो टोटल जो है वो 6 वाल्व हार्ट के अंदर पाए जाते हैं। एक बाइकस्पिड, एक ट्राइकस्पिड, एक यूस्टेकियन, एक थिवेसियन, और 2 जो होते हैं वो क्या होते हैं? सेमीन्यूलर वाल्व होते हैं। तो इस प्रकार टोटल जो है कितने हो गए? 6 वाल्व पाए जाते हैं। ठीक है, उनकी भी अपन चर्चा करें। तो पहले अपन बात कर रहे हैं कि ये आलिंद का काम क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आलिंद का काम होता है ब्लड को कलेक्ट करना। अब ब्लड को कलेक्ट करना, ब्लड कहां से कलेक्ट करेगा, ब्लड को कहां से संग्रहित करेगा, ये बात मैंने आपको बताई कि दायां आलिंद जो होता है वो अशुद्ध ब्लड को कलेक्ट करेगा। दायां आलिंद अशुद्ध ब्लड को कलेक्ट करेगा। और कहां से कलेक्ट करेगा? अशुद्ध ब्लड कहां? बॉडी में। उस बॉडी से पूरी बॉडी, पूरा जो शरीर है, उस पूरे शरीर का जो अशुद्ध रक्त होगा वो कहां आता है? दाएं आलिंद में आता है। तो दायां आलिंद उसको यहां कलेक्ट करे। फिर यहां बायां आलिंद की बात करें, ये बायां आलिंद जो है वो क्या काम करेगा? लंग्स से जो ब्लड आएगा, जो फेफड़ों से जो ब्लड आता है, और फेफड़ों से कैसा ब्लड आता है? फेफड़ों से शुद्ध ब्लड आएगा। तो फेफड़ों से आने वाले शुद्ध रक्त को कलेक्ट कौन करेगा? बायां आलिंद काम करेगा। तो ये तो क्या काम कर लिया इन्होंने? तो कलेक्ट कर लिया। ओके, अब सप्लाई करने का काम, वो काम जो है वो किसका है? वो काम नीले का है। आलिंद में आ गया ब्लड। अब आलिंद से ब्लड कहां आएगा? नीले में आएगा। जैसे ही आलिंद भर जाएंगे उसके बाद में यहां पर ये भाग कौन सा है? दायां भाग है। यहां पर एक वाल्व आता है जो कौन सा आएगा? ट्राइकस्पिड वाल्व होगा, ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। और बाई साइड की बात करें तो यहां पर होता है बाइकस्पिड वाल्व।
देखिए याद रखने का मैं आपको तरीका बता दूं, टॉनिक है बाइकस्पिड, बाई मतलब बाइकस्पिड मतलब बाई साइड में, ध्यान रखना इस चीज को, कभी नहीं भूलोगे आप। बाइकस्पिड, कौन सा बात? बाइकस्पिड, जिसको अपन हिंदी में द्विवलन कपाट कहते हैं। ट्राइकस्पिड जिसको त्रिवलन कपाट कहते हैं, ठीक है। बाइकस्पिड वाल जिसको हिंदी में कहा जाता है द्विवलन कपाट, ट्राइकस्पिड वाल जिसको हिंदी में कहेंगे त्रिवलन कपाट। तो बाइकस्पिड कहां होता है? बाई साइड में, ध्यान रखना, बाई साइड में, बाई साइड में, ठीक है। तो बाइकस्पिड कहां होगा? बाई साइड में होगा। आलिंग और नीले की जो दीवार होती है यहां पर होता है, आलिंग और नीले की दीवार पर होता है। बाइकस्पिड कहां होता है? बाई साइड। तो बच गया कौन सा? दूसरा ट्राइकस्पिड, वो कहां होगा? दाई साइड, ठीक है। आलिंग और दीवार नीले जो होगा वहां की दीवार पर दो वाल होते हैं, बाइकस्पिड एक ट्राइकस्पिड, बाई साइड, बाई साइड, बाइकस्पिड। बच गया कौन सा? ट्राइकस्पिड, वो कहां हो जाएगा? दाई साइड, ठीक। अब यहां से जो ब्लड होगा वो कहां जाएगा? नीले में। आगे अब जब नीले में आ गया तो नीले भर गए, अब क्या होगा? अब ये कब करेंगे? यहां पर संकुचन की क्रिया हुई तो यहां पर शीतलन की क्रिया होगी, यहां पर संकुचन की क्रिया होगी तो ये क्या होगा? संकुचित होगा। तो यहां पर ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल खुल जाएंगे और ब्लड जो होगा वो कहां आएगा? नीले में आ जाएगा। तब नीले में कौन सी क्रिया होगी? शीतलन की क्रिया। नीले क्या हो जाएंगे? फैल जाएंगे। अब जैसे ही ये नीले फैल गए, यहां पर ब्लड आ गया, अब क्या होगा? ये नीले क्या काम करेंगे? ब्लड की सप्लाई करने का काम करेंगे। अब ये ब्लड की सप्लाई कहां करेंगे? तो चूंकि देखिए ये बाहर वाला भाग कौन सा है? ये दायां भाग, और दाएं भाग में कैसा ब्लड है? मैंने बताया अशुद्ध ब्लड है। दाएं भाग में कैसा ब्लड है? अशुद्ध ब्लड है। तो अशुद्ध ब्लड जो होगा वो कहां भेजा जाएगा? शुद्ध होने के लिए भेजा जाएगा। अशुद्ध ब्लड है, उस अशुद्ध ब्लड को कहां भेजा जाएगा? शुद्ध होने के लिए भेजा जाएगा। कहां? लंग्स में भेजा। शुद्ध कहां होता है ब्लड? लंग्स में होता है। तो यहां से ब्लड की जो सप्लाई होगी वो किसको होगी? लंग्स को। लंग्स को कहां भेजा जाएगा? लंग्स में, या कहें फेफड़ों, ठीक है। यहां से ब्लड जाएगा, यहां से ब्लड की सप्लाई होगी, कहां सप्लाई होगी? लंग्स में भेजा जाएगा। अब इधर की बात करते हैं, ये तो उधर की बात होगी, अब कर ले इधर की बात। इधर जो है वो कौन सा भाग है? बायां भाग। कौन सा भाग? बायां भाग। बाएं भाग में कैसा ब्लड? शुद्ध ब्लड। बाएं भाग में कैसा ब्लड? शुद्ध ब्लड। शुद्ध ब्लड कहां भेजा जाएगा? बॉडी में। बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वहां पर क्या भेजा जाएगा? शुद्ध ब्लड। तो बायां जो भाग होगा यहां से ब्लड जो कहां जाएगा? बॉडी में जाएगा। टोटल जो बॉडी की अपन बात करते हैं, कंप्लीटली पूरी जो बॉडी होगा उस पूरी बॉडी के अंदर क्या होगा? ब्लड जाएगा। ये वाला भाग कैसा ब्लड? यहां पर कैसा? अशुद्ध। कहां जाएगा? लंग्स में जाएगा। किस लिए जाएगा? शुद्ध होने के लिए जाएगा। यहां पे अपन बात करते हैं बाएं भाग की। बाएं भाग में कैसा ब्लड है? बाएं भाग में है शुद्ध ब्लड। शुद्ध ब्लड कहां जाएगा? बॉडी में जाएगा, ठीक है, बॉडी में जाएगा। तो ये बात पता लगी कि दाएं भाग और जो बाएं भाग है, इस दाएं भाग में और बाएं भाग के अंदर ब्लड जो है वो कहां से आता है और कहां पर जाता है, ठीक है। तो ये दाएं भाग और ये बाएं भाग, यहां पर अपने इस बात की चर्चा की है, जिसमें आलिंग और नीले की बात की है कि आलिंग का जो काम है वो है ब्लड को कलेक्ट करना, नीले का काम है ब्लड की सप्लाई करना। आलिंग ब्लड को कलेक्ट करेंगे, कहां से कलेक्ट करेंगे? बॉडी से भी कलेक्ट करेंगे और लंग्स से भी कलेक्ट करेंगे। बॉडी से कैसा ब्लड आएगा? अशुद्ध ब्लड आएगा। लंग्स से कैसा ब्लड आएगा? शुद्ध ब्लड आएगा। नीले की बात करते हैं, काम क्या है? सप्लाई करना। किसको सप्लाई करेंगे? लंग्स को भी करेंगे और बॉडी को भी करेंगे। लंग्स को कैसे? शुद्ध होने के लिए कैसा ब्लड जाएगा? अशुद्ध ब्लड जाएगा। कैसा ब्लड जाएगा? अशुद्ध ब्लड जाएगा। कहां जाएगा? लंग्स में। क्यों जाएगा? शुद्ध होने। यहां से ब्लड कहां जाएगा? बॉडी में जाएगा, ठीक है, बॉडी में। और चूंकि ये भाग कौन सा है? बायां। कैसा ब्लड होता है? शुद्ध होता है। तो टोटल जो बॉडी होगी वहां पर
ब्लड जो होगा वो पहुंच जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से अपन ये कहें कि ये जो हार्ट होगा उस हार्ट के अंदर दायां भाग और बायां भाग होगा, उसमें ब्लड का सप्लाई और ब्लड की कलेक्ट करना, आलिंद और लेने का काम हो जाए। अब बात ये आती है कि ये जो आलिंद है, तो मैंने आपको पहले बताया कि आलिंद की जो दीवार होती है वो क्या होती है, पतली होती है, और नीले की जो दीवार होती है वो क्या होती है, मोटी होती है। कारण स्पष्ट है कि नीले जो होता है वो क्या काम करेगा, ब्लड की सप्लाई करेगा, और जो ब्लड की वो सप्लाई करता है तो उसको ब्लड को पंप करना होता है। ब्लड की जो सप्लाई करेगा तो क्या करना पड़ेगा, ब्लड को पंप करना पड़ता है। तो पंप करने के लिए क्या होगा, प्रेशर लगेगा, तो प्रेशर लगेगा, इसलिए इसकी जो दीवार होती है वो क्या होती है, थोड़ी मोटी होती है, थोड़ी मांसल होती है। और आलिंद की बात करें तो यहाँ पर तो क्या काम कर रहे हैं, ब्लड को कलेक्ट करना है सर। अब ब्लड खुद कलेक्ट कर रहा है तो इसको ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसलिए इसकी दीवार जो है वो क्या होती है, पतली होती। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन चर्चा करें कि देखिए ये जो दायां आलिंद होता है ये बाएं आलिंद से बड़ा होता है। मैं यहां पे लिख सकता हूं यहां पे कि राइट ऑरिकुलर इज ग्रेटर देन लेफ्ट ऑरिकुलर। दायां आलिंद बाएं आलिंद से बड़ा होता है। दूसरी बात कहें कि राइट वेंट्रिकुलर इज लेस देन लेफ्ट वेंट्रिकुलर। दायां आलिंद बाएं आलिंद से बड़ा होता है और दायां नीले बाएं नीले से छोटा होता है। क्यों होता है वो देखिए, आपको यहां से पता लग सकता है कि दायां आलिंद जो है वो क्या काम करेगा, बॉडी से ब्लड कलेक्ट करेगा। अब बॉडी पूरे शरीर से ब्लड आएगा, तो पूरे शरीर से ब्लड आएगा तो इसका मतलब ब्लड क्या होगा, ज्यादा आएगा। और यहाँ पर ब्लड कहां से आ रहा है, लंग से आ रहा है, फेफड़ों से। फेफड़ा एक छोटी सी संरचना, उसमें ब्लड शुद्ध होगा और शुद्ध होने के बाद धीरे धीरे थोड़ा ब्लड आएगा। तो इसलिए एक जनरल रूप से, वैसे तो इसका अगर कारण देखा जाए तो कारण क्या है कि साहब इसमें एक तिरछी पट्टी का पाई जाती है, एक तिरछी पट्टी का पाई जाती है। लेकिन जनरल रूप से मैं आपको बता देता हूं कि साहब दायां आलिंद जो होता है वहां पर ब्लड बॉडी से आता है तो वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा, और यहां पर क्या होता है, ब्लड कम आता है क्योंकि फेफड़ों से आता है। वही बात अगर करें दाएं नीले की, दाएं नीले किसको भेजता है, लंग्स को। तो लंग्स एक छोटी संरचना है तो वहां पर धीरे धीरे ब्लड जाएगा, तो इसका आकार थोड़ा छोटा होगा। और बायां नीले इसको पूरी बॉडी को भेजना है तो पूरे शरीर को जो भेजेगा तो क्या होगा, ज्यादा जाएगा। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि इसका थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, ये यहां तक बात है। अब आगे बात करते हैं कि ये जो आलिंद है, ये दायां आलिंद, ये बायां, दो भागों में बांट दिया अपन, एक दायां भाग और एक बायां भाग। इनके मध्य में एक दीवार पाई जाती है। ठीक है, ये इनके मध्य में दोनों आलिंद है, दोनों आलिंद के मध्य में एक दीवार पाई जाती है, पट्टी का पाई जाती है। इसको कहा जाता है आंतर आलिंद पट। इसको क्या कहेंगे अपन, आंतर आलिंद पट कहेंगे। इसको कहेंगे आंतर आलिंद पट, इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम। ठीक है, इसको क्या कहेंगे अपन, इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम, आंतर आलिंद पट। और उसी प्रकार से नीले के बीच, नीलों को बांटने वाली पाई जाती है जिसको कहते हैं अपन आंतर नीले पट, इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसको क्या कहेंगे अपन, इसको कहते हैं अपन यहां पर इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम, क्या कहें हिंदी में, आंतर नीले पट। ठीक है, आलिंद के मध्य पाई जाने वाली दीवार, आलिंद को दो भागों में बांटने वाली दीवार आंतर आलिंद पट या इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, नीले को दो भागों में बांटने वाली दीवार इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम, आंतर नीले पट, उसको अपन कहते हैं। ठीक, और ये नीले और आलिंद जो है इनको बांटने वाली सतह की अगर बात की जाए कि सब आई आलिंद हो गया और ये नीले हो गया, इनको बांटने वाली सतह की अगर अपन बात करें, ये जो
यहाँ पर ये जो दीवार है जो कि आलिंद और नीले को बांटे तो उसको कहते हैं आंतरनीले पट। मतलब आलिंद और नीले के बीच पाया जाने वाला पट जिसको अपन कहेंगे आंतरनीले पट, या अपन कहें ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या कह सकते हैं? ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम, आंतरनीले पट। और एक चीज का आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो आलिंद और नीले होता है, इस आलिंद और नीले के मध्य में ये क्या पाया जा रहा है? आंत्र, या पर कहेंगे आलिंद नीले पट। ठीक है, ये कौन सा है? आलिंद नीले पट। ये इसमें क्या होता है कि एक भाग दूसरे भाग को ढके रहता है। आलिंद का एक भाग जो है नीले के कुछ भाग को ढका रहता है जिसको कोरोनरी सल्कस कहा जाता है। क्या कहते हैं? कोरोनरी सल्कस इसको अपन कह सकते हैं। आंत्र का आलिंद का कुछ भाग नीले के कुछ भाग को ढके रहता है जिसे कोरोनरी सल्कस जो है वो अपन कहते हैं। ठीक है, यहां तक जो है वो अपने ये चर्चा की। दूसरी बात करेंगे कि बच्चे का जो हार्ट होता है वो उसकी टोटल बॉडी का लगभग 5.9% होता है, और एक वयस्क की बात करें तो उसका हार्ट जो है टोटल बॉडी का लगभग 2.9% होता है। जैसा कि मैंने बताया कि एक वयस्क व्यक्ति की बात करें तो उसके हार्ट का वजन जो होता है वो होता है लगभग 300 ग्राम। लगभग कितना? लगभग 300 ग्राम उसका वजन जो है वो होता है। ठीक, तो ये जो अपने चर्चा की है वो एक इसकी आउटर जो स्ट्रक्चर है उस आउटर स्ट्रक्चर की अपने यहाँ पर बात की है कि इस प्रकार जो हार्ट है उस हार्ट के अंदर ये 4 कोष्ठ, मनुष्य के हार्ट की बात कर रहे हैं कि साहब ये मनुष्य में 4 कोष्ठीय या चतुष्ट कोष्ठीय हार्ट पाया जाता है, जिसमें 2 आलिंद होते हैं, 2 नीले पाए जाते हैं। आलिंद का काम ब्लड को कलेक्ट करना होता है, नीले का जो काम होता है वो ब्लड की सप्लाई करना होता है। आलिंद ब्लड को कहां से कलेक्ट करता है? आलिंद ब्लड को बॉडी से भी कलेक्ट करता है और लंग्स से भी कलेक्ट करता है। बॉडी से कैसा ब्लड आएगा? अशुद्ध ब्लड आएगा। लंग्स से कैसा ब्लड आएगा? शुद्ध ब्लड आएगा। बॉडी में जो नीले है उसका काम ब्लड का वितरण करना होगा, ब्लड की सप्लाई करना होगा। दाएं जो ये वितरण ये कहां भेजेगा? ये फेफड़ों को भी भेजेगा और बॉडी को भी भेजेगा। तो फेफड़ों को कौन भेजेगा? दाएं नीले भेजेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो ब्लड है वो कैसा है? अशुद्ध है, तो इसलिए इसने भेजा। और शुद्ध कहाँ होगा? फेफड़ों में, तो ये फेफड़ों को भेजता है। इसकी बात करें तो ये किसको भेजेगा? बॉडी को भेजेगा। क्यों भेजेगा? क्योंकि यहाँ पर किस प्रकार का ब्लड है? यहाँ पर शुद्ध प्रकार का ब्लड पाया जाता है। तो ये अपन एक जनरल बात जो है यहाँ पर की है आलिंद और नीले के, आलिंद के काम की और नीले के काम की यहाँ पर अपन चर्चा की है। इसके अलावा देखिए जैसा मैंने बताया कि ये बायां भाग जो होगा यहाँ पर एक वाल्व पाया जाता है जिसे बाइकस्पिड वाल्व कहेंगे। दाएं हाथ में वाल्व पाया जाता है जिसे ट्राइकस्पिड वाल्व कहेंगे। मैंने 6 वाल्व बताया। बाइकस्पिड कहाँ होता है? बाई साइड में होता है। बाई साइड कहाँ? जहां आलिंद और नीले मिल रहे हैं वहां। ट्राइकस्पिड कहाँ होगा? दाई साइड में होगा। दाई साइड जहां आलिंद और नीले मिल रहे हैं वहां। एक यूस्टिकियन वाल्व होता है। ये यूस्टिकियन वाल्व देखिए यहाँ पर दाएं आलिंद में यहाँ पर एक SA नोड पाया जाता है। SA नोड जिसको सिनु ऑरिकुलर नोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिनु ऑरिकुलर नोड कहा जाता है। इसको सिरा आलिंद घुंडी कहा जाता है। इसको पेस मेकर भी कहा जाता है। यहाँ पर इसके पास में यहाँ पर ये वाल्व पाया जाता है। इसकी डिटेल स्टडी करेंगे अपन, बताऊंगा मैं आपको। और यहाँ पर एक AB नोड पाया जाता है। इस AB नोड के पास में थिलियेशन होल पाया जाता है और 2 अर्धचंद्राकार होल ये कहाँ पाए जाते हैं? देखिए यहाँ पर नीले जो होता है उस नीले से यहाँ पर महाशिराएं जो है वो निकलती है। इनके सिरों पर यहाँ पर 2 अर्धचंद्राकार वाल्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल 6 वाल्व जो है पाए जाते हैं। कई जगह पर आपको ये 4 वाल्व भी मिल जाएंगे, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, सेमिनुलर, नहीं तो मैं ये 4 पाए जाते हैं। तो ये अपन मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के अंदर इस प्रकार से 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, या कहें कि मनुष्य का जो हृदय है वो मनुष्य का हृदय चतुष्कोष्ठीय होता है।
4 कोष्ठक जो है वो इसके अंदर पाए जाते हैं, और जिसमें 2 आलिंद होते हैं, 2 नीले होते हैं, और हार्ट जो है गुलाबी रंग का होता है, मांसल संरचना होती है। मानव का हृदय मायोजेनी प्रकार का होता है। सबसे एडवांस हार्ट की अपन बात करें तो वो मनुष्य का होता है, या अपन ये कहें कि मैमल्स का होता है। और सबसे प्रिमिटिव प्रकार के हार्ट की बात करें तो वो किसका होता है, वो मछलियों का होता है। और मछलियों में हार्ट द्विकोष्ठकीय होता है, जिसमें एक आलिंद होता है और एक निलय होता है, ठीक है। लेकिन एक अपवाद भी बताया था डिप्लोई मछली, जिसमें 3 कोष्ठक होते हैं, 2 आलिंद और एक निलय, ठीक है। यहां तक की अपन यहाँ चर्चा की। ओके, थैंक यू।